Hashem Shalom. Dor Harabayan. Hashem Shalom. Shimon. आज परमेश्वर ने हमें आपके बीच में लेकर आए हैं, उस यहोवा को मैं धन्यवाद करता हूं। मेरे विषय में शायद आपने शास्त्रों में पढ़ा होगा, कई लोग मुझे शिमोन नाम से जानते हैं। आज मैं आपके बीच आया हूं और आपके पास आज का ये समय मुझे दिया है ताकि मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता सकूं। कई लोग मुझे पतरस इस नाम से जानते हैं और ये नाम मुझे प्रभु यीशु ने ही दिया है, क्योंकि पहले मैं शिमोन नाम से जाना जाता था और मैं मछली पकड़ने वाला था। लेकिन एक दिन गनेसरत झील के पास मैं और मेरे भाई याकूब और यूहन्ना हम एक साथ मछली पकड़ रहे थे। हमने रात भर कोशिश की परंतु हम असफल रहे, हमारे यहाँ कुछ न लगा। उसी दिन हमारी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हुई। वो वहां पर आए, उसके पीछे कई लोग चल रहे थे और वो परमेश्वर के वचन को उनको सुनाना चाहता था। उसकी नजर मुझ जैसे पापी पर जब गिरी तब वो मेरे पास आए, मेरे नाम में बैठा। मैं उसे जानता था क्योंकि उसने मेरे सांस को भी चंगा किया था। उसने कहा कि अपनी नाव को तू अंदर लेके चल। मैंने उससे कहा कि हमने रात भर कोशिश की लेकिन हमारे हाथ कुछ ना लगा, लेकिन फिर भी अगर आप कहते हो तो मैं अपनी नाव को अंदर लेकर चलता हूं। तब हमने फिर से एक बार मछली पकड़ने के प्रयास किए और तब इतनी मछलियां हमारे जाली में लगी कि मैं अकेला उस जाली को अपनी नाव पर खींच नहीं पाया। तब मैंने अपने भाइयों को बुलाया और हम सब ने मिलकर उस मछलियों को खींचा। हमने उसकी तरफ देखा, हमें आश्चर्य हुआ कि ये कौन है। हमें उससे डर नहीं लगा। मैंने उसे कहा, हे प्रभु तुम मुझसे दूर हो जा क्योंकि मैं पापी व्यक्ति हूं। परंतु सीधे प्रभु यीशु ने मुझे चुना और मुझसे कहा कि आज से तू पतरस कहलाया जाएगा और यहां से आगे तू मछली नहीं परंतु मानव को पकड़ेगा। उसके बाद मैं अपना काम, अपना घर और सब कुछ छोड़ छाड़ कर उस प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो जाएगा। उसके साथ हम कई स्थानों पर चले गए, बहुत सी जगहों पर हमने जाकर भेंट दी। कितने लोग उसके पास आते थे
प्रार्थना के लिए, चंगाई पाने के लिए। मैंने अपनी आंखों से देखा उसकी सामर्थ्य के द्वारा उसने कितने लोगों को चंगा किया। इन आंखों से मैं देख पाया उस चमत्कार को जो स्वर्ग से हमारे लिए उतरे थे, उस भविष्यवाणी को जो नबी यशायाह के द्वारा हमारे लिए की गई थी। मैंने देखा कि अंधे देखने लगे थे, लंगड़े चलने लगे थे। हमारी पहचान में से हमारा भाई लाजरस जो मरने से फिर से जी उठा था, ये कितना अद्भुत था। ऐसा चमत्कार, ऐसे सामर्थ्य को हमने कभी नहीं देखा। उसने हमें कई बातों को सिखाया, पश्चाताप के लिए हमें प्रोत्साहित किया, स्वर्ग की बातों को हमें सिखाया, अपने आप को उद्धार के लिए उस प्रभु यीशु मसीह के हाथ में हमने दिया। मैं सिर्फ अकेला ही नहीं था, मेरे साथ ऐसे और 11 लोगों को उसने चुना और कहा कि तुम मेरे चेले कहलाओगे, पृथ्वी के अंत तक जाओगे और मेरे नाम से बपतिस्मा दोगे। उसने हमें भी ये मौका दिया कि हम लोगों में जाकर दो दो करके लोगों की सेवकाई करें, उनके लिए प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा के द्वारा दिए हुए सामर्थ्य से हमने चंगाएंगे। मैंने ये भी देखा कि सिर्फ 5 रोटी और 2 मछलियों के द्वारा किस प्रकार से उसने 5000 लोगों को खिलाया। इतना ही नहीं, बल्कि उसमें से भी 12 टोकरियां हमने इकट्ठा की। पूरे 12 शिष्यों में मैं एक ही ऐसा था जिसने सबसे पहले उसे मसीहा माना और उस बात की गवाही दी थी। उस दिन प्रभु यीशु मसीह मुझसे बहुत खुश थे। हाँ, वो मसीहा था, वो है और इस दुनिया के अंदर वही रहने वाला है। उसने कितने बातों की भविष्यवाणी की, स्वर्ग की बातों को सिखाया, हमें उद्धार के मार्ग को दिखाया। उसे कहानी और दर्शनों में और दृष्टांतों में बोलना बहुत अच्छा लगता था। वो हमेशा हमें अलग अलग दर्शन और दृष्टांतों के द्वारा हमसे बात करता था और उसी से हमें स्वर्ग की बातों को सिखाता था। मुझे याद है उस रात की घड़ी, जिस रात को प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया गया, मैं उसी के साथ था। वो दिन फसह के पर्व थे। यीशु ने जान लिया था कि अब अंत की घड़ी आ चुकी है और वो हमें छोड़कर पिता के पास चले जाए। तो उसने हम सब के साथ एक आखिरी भोजन किया और हमें उसके आखिरी दिनों की बातों की भविष्यवाणी को वो बताता रहा। तब हम समझ नहीं पा रहे थे कि वो ऐसे बातें क्यों कर रहा है, वो हमें छोड़कर कहां जाने वाला है। हमारे दिल दुखों से, दर्द से भरे हुए थे। अचानक भोजन से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उसने उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर पर बांधा। तब बर्तन में पानी भरकर वो हमारे पैरों के पास बैठ गया और हमारे पांव धोने लगा।
और जिस अंगूठे से उसकी कमर बंधी हुई थी उससे वो पूछने लगा। वो जब मेरे पास आया तब मैंने उससे कहा, हे प्रभु, तू मेरे पांव क्यों धोता है? उसने मुझे कहा, जो मैं करता हूं अभी शायद तो नहीं जान पाएगा, परंतु उसे तो बाद में समझेगा। मैंने उससे कहा, प्रभु, तू मेरे पांव कभी ना धोने पाए। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं है। तो मैंने उससे विनती की कि हे प्रभु यीशु मसीह, अगर तू चाहता है तो सिर्फ मेरे पांव ही नहीं परंतु मेरा हाथ और मेरे पूरे बदन को भी तू धो डाल। यीशु ने मुझसे कहा कि जो नहा चुका है उसे पांव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं है। तुम सब के सब शुद्ध नहीं हो। अगर तुम जानते हो कि मैं गुरु हूं तो मैंने तुम्हारे पांव धोए हैं, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव को धोना जरूरी है। ये बातें कहकर हमने देखा कि यीशु मसीह बहुत व्याकुल हो गए हैं और उन्होंने गवाही दी कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे आज रात को पकड़वाएगा। तब सबसे पहले मैंने उसे पूछा कि हे प्रभु, बता दो वो किसके विषय में तू कहता है? कौन तुझे पकड़वाएगा? क्या वो मैं हूं? हम में से कौन है? लेकिन वो चुप रहा। भोजन होने के बाद वो फिर से हमें स्वर्ग की बातों को सिखाने लगा और उस रात को उसने हमें एक नई आज्ञा दी। उसने कहा कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसा ही प्रेम तुम एक दूसरे से करो, क्योंकि इसी के द्वारा इस दुनिया में तुम मेरे चेले कहलाओगे। मुझे अभी भी ठीक से याद है, उसने इसी बातों को दोहराया और कहा कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो, क्योंकि इसी के द्वारा तुम इस दुनिया में मेरे चेले कहलाओगे। मैंने उससे कहा, प्रभु, तू कहां जा रहा है? क्या मैं तेरे पीछे आ सकता हूं? मैं तेरे पीछे आना चाहता हूं। हे प्रभु, मैं तेरे पीछे आना चाहता हूं। मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं तो तेरे लिए अपने प्राण को भी दे सकता हूं। तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, क्या तू मेरे लिए अपने प्राण को देगा? मैं तुझसे सच कहता हूं कि मूर्ख बात कर देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार न कर लेगा। मैं तुझे सच सच कहता हूं कि जब तक मुर्गा बांग न देगा तो मुझे 3 बार इनकार करेगा। मेरा हृदय टूट सा गया। मैं रोना चाहता था, परंतु शायद लोगों को देखकर मैंने अपने आप को रोक लिया। उस दुख को, उस दर्द को मैं आज भी अपने जीवन में महसूस कर सकता हूं। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह हमें किद्रोन नाले के पास लेकर चले गए। उसी रात में हमने आंखें
एक साथ मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दिया और प्रार्थना में वक्त बिताया। उसने हमें कहा कि हमें जागरूक रहना है। वो घड़ी, वो समय नजदीक है। हमें प्रार्थना में रहना बहुत ही जरूरी है। शायद बहुत ही थोड़े समय के लिए मैं तुम्हारे साथ हूं, यह कहकर वो आगे जाकर प्रार्थना करने लगा। जब तक कि वो वापस आए हम सो गए। उसने वापस आकर हमें उठाया। वो दुखी हुआ। उसने कहा कि जानते हो घड़ी नजदीक है, मैं प्रार्थना करके आता हूं। हमने देखा कि उसने फिर से आगे जाकर उसी बातों के लिए प्रार्थना की। हमने देखा उसके शरीर में कुछ नमी सी थी, कुछ लरसा था, कुछ अलग महसूस हम कर पा रहे थे। लेकिन शायद दिन भर हम अपने कामों में व्यस्त थे। हम थक कर फिर से सो गए। तीसरी बार उसने आकर हमें उठाया और कहा कि अब वो घड़ी आ गई है, चलो मेरे पीछे आओ। तब यहूदा इस्करियोत, जो हम में से एक था, वो सैनिकों को, एक दल को और प्रधान याजकों को फरिसियों की ओर से प्यादों को लेकर दीपकों और मशालों और हथियारों को लेते हुए वहां पर आया। हम चकित हो गए। हमें पता नहीं चला कि क्या हो रहा था। हम समझ नहीं पाए कि ये लोग यहां पर क्यों आए। लेकिन शायद यीशु इन बातों को जानता था। उसने आगे जाके उनसे कहा, तुम किसे ढूंढते हो? उन्होंने कहा, हम यीशु नासरी को ढूंढते हैं। यीशु ने आगे जाके कहा, मैं वही हूं। जैसे ही उसने कहा मैं वही हूं, हमने देखा कि वो सैनिक, लोग, अधिकारी बीच में जाकर गिर गए। यीशु मसीह ने उनसे फिर से पूछा कि आप लोग किसे ढूंढ रहे हो? उस सैनिकों ने जवाब दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे जवाब दिया, वो मैं ही। यदि तुम मुझे ढूंढते हो तो मुझे पकड़ सकते हो, लेकिन मेरे साथियों को तू हाथ मत लगा। तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे पता नहीं चला कि मैं क्या कर रहा हूं। अचानक से मैंने अपने कपड़ों में से अपनी तलवार निकाली और उस सैनिक को, जिसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा, उसके कान को वहीं से काट दिया। मैं उसे जानता था। उसका नाम मलकुस था। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे रोका। उसने कहा, अपनी तलवार मैदान में रख। जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे न पीऊं? पिता की इच्छा को मेरे जीवन में पूरा होने दे। तब हम डर गए, भाग गए, हम तितर-बितर हो गए। हमें पता नहीं चला क्या हुआ। वो लोग यीशु को पकड़कर अपने साथ लेके गए। हमने चुपके से उन्हें देखा और उनका पीछा किया। मेरे साथ यीशु का और एक चेला भी था, जो महायाजक को जानता था। उसकी पहचान से हम लोग वहां अंदर चले गए और मैं देख रहा था कि वहां प्रभु यीशु मसीह को सब लोगों के बीच में खड़ा किया था और सवालों को पूछा जा रहा था। हम डरे हुए थे,
मनुष्य के साथ जेलों में से तो नहीं है। उससे मैंने कहा नहीं, मैं नहीं, और मैं वहां से निकल गया। थोड़ी देर बाद जब मैं वहां पर प्रभु यीशु मसीह को देख रहा था, लोगों के बीच में मैं घुल मिल गया और वहां पर आग ताप रहा था। तब उन लोगों में से उन्होंने फिर से मुझे देखा और कहा, कहीं तू भी उनके जेलों में से तो नहीं है? उनसे इनकार करते हुए मैंने उनसे कहा, नहीं, मैं नहीं। कुछ समय बाद फिर से महायाजक के दासों में, जो उसके कुटुंब में से जिसका कान पतरस ने काटा था, बोला, क्या मैंने तुझे उसके साथ नहीं देखा? तब मैं गुस्से में उसको आंख में बुला करते हुए अपशब्दों का इस्तेमाल करके उसे कहा, नहीं, मैं उसे नहीं जानता। तभी मुर्गे ने बांग दी और मेरी नजर उसको यीशु मसीह पर गिरी। मुझे दुख हुआ, उस दर्द को मैं सहा नहीं सका। मैं बाहर भागता हुआ चला गया और जोर से रोने लगा। जिस प्रभु ने मुझे बचाया, जिस यीशु ने मुझे नया जीवन दिया, उसी यीशु को जब मैंने मसीहा जाना और उसके लिए जान देने के लिए वचन दिया, उसी यीशु को मैंने नकारा। मैं कुछ नहीं कर पाया, वहां से भाग गया। रात भर वो लोग उसे पीड़ा देते रहे, उन्होंने उसे मारा, गालियां दी। हम देख सकते थे कि उसके शरीर से खून की बूंदें लहू की बह रहा था, और उन सब लोगों ने मिलकर उसे मृत्युदंड की शिक्षा दी। उसे क्रूस पर चढ़ाया गया और वहीं पर उसने हमारे साथ उस 7 वाणियों में से बात की। और आज भी हम उसे याद करते हैं और उसमें से सीखते हैं। ऐसा सामर्थ्य, ऐसा अलौकिक कार्य, ऐसा महान व्यक्ति, ऐसा प्रेम दुनिया में मैंने आज तक कहीं नहीं देखा, जो प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने हमसे किया। जिस प्रकार से वो अपने पिता से आज्ञाधारक रहा, जिस रीति से उसके शरीर से सामर्थ्य निकलकर लोग चंगाई को प्राप्त करते थे, एक अद्भुत अनुभव मैंने अपने जीवन में किया। जैसा कि उसने कहा था, वो तीसरे दिन मुर्दों में से फिर से जी उठा। उसने हमारे साथ कुछ समय बिताया और जब वचन दिया गया कि मैं तुझे कभी भी अकेला न छोड़ूंगा, पवित्र आत्मा से हमारे जीवन को उसने भर दिया। उस सामर्थ्य के द्वारा हमने कहीं जगह जाकर उसके नाम को बांटा, उसके प्रेम को, उसके विश्वास के लोगों के बीच में दिया। और उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके नाम में, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में हमने भी बहुत से अद्भुत कार्य होते हुए देखे। बताने के लिए मेरे पास बहुत है, परंतु शायद ये मेरा जीवन उन सारी बातें बताने के लिए अधूरा है। शायद इस दुनिया की हर एक किताब भी हम लिखकर उस प्रभु यीशु के बारे में लिखेंगे, तो भी शायद उसके पन्ने, उसकी बातों को लिखने के लिए अधूरे रह जाएंगे। मैं धन्यवादित हूं
मुझे धर्मी ठहराया और मुझे उसका एक सेवक बनाया। और आज भी उन बातों को मैं याद करता हूं कि उसने हमसे उस रात, आखिरी रात में जो बातें की, महान सीख को उसने हमारे जीवन में दिया कि हमें अपने जीवन में अपने आप को नम्र करना बहुत ही जरूरी है। वो प्रभु जो स्वर्ग में राजा था, सब कुछ छोड़कर हमारे लिए एक गौशाला में जीना, एक साधारण जीवन जिया और मृत्यु को सहा। उसने हमारे लिए अपने प्राणों को दिया। हम उसके चेले होते हुए भी उसने हमारे पैरों को धोया। अपने आप को उसने कितना नम्र किया। उसने कहा, धन्य है वे जो नम्र है, वे पृथ्वी के अधिकारी कहलाए जाएंगे। उसने हमें प्रेम की बातों को सिखाया। उसने कहा कि हमें अपने जीवन में एक दूसरे से प्रेम रखना है। उस रात की हर एक बात मैं याद करता हूं और धन्यवाद देता कि उन बातों को प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि आज हम उसकी वजह से जीवित हैं। और वही संदेश को, वही सुसमाचार को आज मैं आप लोगों के बीच में बांटना चाहता हूं कि जो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में था, उसने बहुत से काम किए, अपने आप को नम्र किया, एक दूसरे से प्रेम करने के लिए हमें उत्साहित किया, एक दूसरे के बोझ को उसने उठाया। ना ऊंच ना नीच, ना पुरुष ना स्त्री, ना छोटा ना बड़ा, ना नौजवान ना बुजुर्ग ना बच्चे, सबने उसको एक जैसा माना। सबके पापों के लिए उसने अपनी कुर्बानी दी। उस प्रभु यीशु मसीह को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं और आपसे इन बातों के लिए प्रेरणा देता हूं कि आप भी अगर उस प्रभु यीशु मसीह की चेले होना चाहते हो तो एक दूसरे से प्रेम करो और अपने आप को नम्र करो। जो प्रभु ने इसकी विधि को, उसने उस रात को स्थापित किया, उस विधि को बार-बार अपने जीवन में याद करो। एक साथ आकर उसके कलीसिया में, उसके लोगों के बीच में उसका धन्यवाद करते हुए इसके सामर्थ्य को अनुभव करो, उससे चंगाई को पा, उससे शांति को पा, उसे अपने जीवन में अनुभव करो कि वो कितना भला है। आप सभी उस परमेश्वर के वचन में पढ़ते रहे, उसका गौरव आपके जीवन में सदा बनाए रहे। यही प्रार्थना मैं आपके लिए करता हूं और आशा करता हूं कि यहां से आगे आप अपने जीवन में उस प्रभु यीशु मसीह को हमेशा याद करेंगे। जिस बातों को उसने अपने जीवन में सिखाया है वो अपने हृदय में रखेंगे। उसको आदर, महिमा और सम्मान देकर हमेशा हमेशा उसके नाम को जला देंगे। मैं ये प्रार्थना परमेश्वर से देता कि यहोवा आप सभी को आशीष दे और आपकी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख के प्रकाश को चमकाए और तुझ पर अपना अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुम्हें आशीष